आज पूरे 10 दिन हो गए हैं और हमने एक भी व्यक्ति की जेब नहीं काटी है। ऐसा कब तक चलेगा बताइए? अच्छे। अरे तो क्या मुझे यहाँ बैठे बैठे मजा आ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, ये ससुरी सर्दी जाए नहीं। अच्छे। उस्ताद आपकी सर्दी का कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हाँ अरे तो क्या करें इस सर्दी का, अब तो तू ही कुछ कर, मैं तो परेशान। अच्छे। उस्ताद मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम आपकी नाक पर एक रस्सी बांध दें तो हो सकता है आपकी ये छींक गायब हो जाए। और फिर भांडा गोपी की नाक पर एक रस्सी बांध देता है, जिससे गोपी का दम घुटने लगता है और छींक आने के कारण नाक पर बंधी रस्सी टूट जाती है। अच्छी। अबे साले, तुझ में थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं? छींक को रोकने के लिए नाक पर रस्सी कौन बांधता है बे? मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद, लेकिन ये नुस्खा मेरी नानी ने बताया था। अबे तेरी नानी का नुस्खा अपने पास रख। अगर थोड़ी देर और मेरी नाक पर रस्सी बंधी रहती तो तू मुझे आज टपका ही डालता। चल अब चोरी करने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। उस्ताद वो देखिए, वहाँ एक नया बकरा आ रहा है, मैं उसको अपनी बातों में फंसाता हूँ, आप पीछे से उसका बटुआ चुरा लेना। तू एकदम सही कह रहा है, चल अब काम पर लग जा। और फिर भांडा उस व्यक्ति से थोड़ी बातचीत करने लगता है। हाँ भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भाई अब तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ, वो कुछ दिनों से लापता है, बस उसी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। भांडा उस व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा लेता है और इतने में ही गोपी उस व्यक्ति की जेब से उसका बटुआ चुरा लेता है। अरे भाई, क्या तुमने मेरे भाई को कहीं देखा है? अबे यार तुम कैसी बात करते हो, तुम्हारा भाई कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है जो मैं उसे जानता हूँ। जब तक तुम मुझे उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाओगे तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे हाँ, मेरे बटुए में मेरे भाई की तस्वीर है, रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति उसकी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसको उसका बटुआ नहीं मिलता है। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? उसमें मेरे बहुत ही जरूरी कागजात रखे हुए थे। अरे भाई, लगता है तुम्हारा बटुआ किसी ने चुरा लिया। चलो भाई मैं अब चलता हूँ, मुझे और भी काम है। गोपी और भांडा ने उस व्यक्ति का बटुआ बहुत ही चतुराई से चुरा लिया और वो दोनों उस बटुए को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। उस्ताद जल्दी इस बटुए को खोलिए, जरा देखें तो इस बटुए में कितने रुपए हैं। जैसे ही गोपी उस बटुए को खोल कर देखता है, उसको उस बटुए में एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अच्छी। अरे इस बटुए में तो एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। उस्ताद हम दूसरों को चूना लगाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने तो हमें ही चूना लगा दिया। आज हमारे हाथ एक पूरी कौड़ी नहीं लगी। लगता है आज का दिन ही खराब है, एक तो हमारी कमाई नहीं हो रही और ऊपर से सर्दी मेरी जान लेने पर तुली हुई है। अच्छी। उस्ताद हमें आपकी सर्दी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास चलना चाहिए, अब वही आपकी सर्दी को ठीक कर सकता है। अबे गधे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लेकिन उस्ताद आप भूल रहे हैं कि हम चोर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपसे पैसे ले ही नहीं सकता। अबे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया कि हम बहुत बड़े चोर हैं, तो देरी किस बात की, चलो डॉक्टर के पास। अच्छी। इतना कहकर वो दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद को बहुत तेज सर्दी हो गई है, बस रात दिन छी छू करते रहते हैं, बस आप इनकी सर्दी को ठीक कर दीजिए। अरे भाई, डॉक्टर फटफटिया मेरा नाम है और सर्दियों को भगाना मेरे बाएं हाथ का काम है, बताओ किसकी सर्दी ठीक करनी है? अबे डॉक्टर चल अब ज्यादा शान पट्टी मत कर, जल्दी से मेरी सर्दी ठीक। अच्छी। और फिर डॉक्टर फटफटिया गोपी का इलाज करने लगता है। लगता है तुम्हारी नाक में कोई कीड़ा घुस गया है, तभी तुमको जोर जोर से छींक आ रही है, जिसके कारण तुम्हें सर्दी सी महसूस हो रही है। क्या उस्ताद की नाक में कीड़ा घुस गया? लेकिन डॉक्टर साहब उस कीड़े को कैसे निकालेंगे? अरे भाई, डॉक्टर फटफटिया है मेरा नाम, हर मुश्किल को हल करना है मेरा काम। हम इसकी नाक को काटकर उस कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं और फिर दोबारा इसकी नाक को जोड़ देंगे। क्या? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना डॉक्टर, एक मामूली से कीड़े को बाहर निकालने के लिए नाक कौन काटता है बे? गोपी ये कह ही रहा होता है कि तभी भांडा की नजर डॉक्टर की घड़ी पर पड़ती है और वो उससे कहता है, अरे डॉक्टर साहब आपकी घड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अरे भाई, ये घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि ये सोने की घड़ी है, इसको मैंने पूरे 50,000 रुपए में खरीदा है। हाँ। बाप रे बाप, 50,000 रुपए? चुप करो तुम दोनों, इधर मैं अपनी सर्दी से परेशान हूँ, तुम दोनों घड़ी घड़ी किए जा रहे हो। घड़ी का नाम सुनकर भांडा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गोपी से कहता है, अरे उस्ताद आप नाराज काहे होते हैं? अगर हमने इस डॉक्टर की घड़ी को चुरा लिया तो समझो हम माला माल हो जाएंगे। अबे हाँ यार, ये बात तो मैंने पहले सोची नहीं, लेकिन हम इस डॉक्टर की घड़ी को चुराएंगे कैसे? उस्ताद मैं इस डॉक्टर को बहला फुसला कर अपनी बातों में लगाता हूँ और तब तक आप इसकी घड़ी को चुरा लेना। ठीक है। अच्छी। अरे डॉक्टर साहब आपने अब तक कितने मरीजों को ठीक किया? दवाइयाँ भरता हूँ इंजेक्शन में और लाखों मरीजों को ठीक किया मैंने चुटकियों में। भांडा उस डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा लेता है और इतने में ही गोपी उस डॉक्टर की घड़ी को चुरा लेता है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा।
अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और अभी तो नाक से कीड़ा निकालना बाकी है। डॉक्टर साहब, उस कीड़े को हम अपने आप ही निकाल लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो दोनों उस डॉक्टर की घड़ी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ, मुझे भी अब अपने घर चलना चाहिए। लेकिन अभी समय कितना हो रहा है? अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? अभी तो मेरे हाथों में थी, तो फिर कहाँ चली गई? और फिर वो डॉक्टर अपनी घड़ी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो घड़ी कहीं नहीं मिलती है। मैंने उस घड़ी को पूरे 50,000 रुपए में खरीदा था। लगता है उन दोनों व्यक्तियों ने ही मेरी घड़ी चुराई है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज खांसी हो रही है, आप मेरी इस खांसी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसे रो गए रहे? क्या बात हो गई? अरे भाई, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारी दुकान से जो सोने की घड़ी खरीदी थी वो चोरी हो गई है। आप तो जानते ही हैं कि वो घड़ी कितनी ज्यादा महंगी थी। अरे डॉक्टर साहब, आप रोना बंद कीजिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ देर पहले यहाँ पर 2 व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए आए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मेरी घड़ी चुराई है। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी घड़ी हमें जल्द ही मिल जाएगी। उस्ताद, आज तो हमने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। उस डॉक्टर को पता भी नहीं चला कि हमने उसकी घड़ी चुरा ली। अरे पता कैसे चलेगा? इस घड़ी को गांव के जाने माने डॉन गोपी ने जो चुराया है। लेकिन उस्ताद, हम इस घड़ी का अब करेंगे क्या? अरे करना क्या, हम इस घड़ी को किसी सुनार को बेच देंगे, जिसके बदले हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छी तो उस्ताद, देर किस बात की, चले इस घड़ी को बेचने। अब इतनी जल्दी क्या भांडे? कुछ दिनों तक तो मैं इस घड़ी को अपने हाथों में पहनूंगा, और जब मेरा मन भर जाएगा फिर हम इस घड़ी को बेच देंगे। तब तक और चोरियां कर लेते हैं। ठीक है उस्ताद, जैसी आपकी मर्जी। हमारे गांव में जेब कतरे घूम रहे हैं, हर रोज लोगों के बटुए चोरी हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने बटुए संभाल कर रखें, वरना आपके भी बटुए चोरी हो सकते हैं। सरपंच ये कह ही रहा होता है कि तभी गोपी और भांडा अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर लोगों की भीड़ में घुस जाते हैं और उनके बटुए चोरी करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे सरपंच, मेरा बटुआ चोरी हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हम सब के बीच में उस चोर ने तुम्हारा बटुआ कैसे चुराया? सरपंच ये कह ही रहा होता है कि तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ता है। अरे सरपंच जी, मेरा बटुआ भी गायब है, उस चोर ने मेरा बटुआ भी चुरा लिया। गाँव वालों, तुम सभी अपनी अपनी जेब चेक करो कि किस किस का बटुआ गायब है। और फिर सभी लोग अपनी अपनी जेब चेक करने लगते हैं और सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, मेरा भी बटुआ गायब है। अरे हाँ, उस ससुरा हमार भी बटुआ चुरा कर भाग गई। ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या बन चुकी है। गाँव वालों, हमें ये शिकायत लेकर दरोगा जी के पास जाना होगा। अब वो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इतना कहकर सभी गाँव वाले पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। अरे दरोगा जी, हम सब यहाँ जेब कतरों से परेशान हैं और आप यहाँ बैठकर चाय की चुस्की मार रहे हैं। क्या हुआ सरपंच जी? और आप किस जेब कतरे की बात कर रहे हैं? जरा साफ साफ कहिए, क्या बात है? दरोगा जी, कुछ दिनों से हमारे गांव में 2 जेब कतरे घूम रहे हैं और हर रोज लोगों के बटुए चोरी हो रहे हैं। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने एक डॉक्टर की सोने की घड़ी भी चुरा ली। क्या मेरे गाँव में चोरी? मैं उन चोरों को छोड़ूंगा नहीं। दरोगा जी, उन जेब कतरों को जल्दी पकड़िए, उन्होंने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। अरे आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, हम उन जेब कतरों को जल्दी पकड़ लेंगे। अब आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। और फिर सभी गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। अरे उस्ताद, आज तो हमने गजब ही कर दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी कि हमने उनके बटुए चुरा लिया। टैलेंट तो हमें घोट घोट कर भरा है, बस हम किसी को दिखाते नहीं। अच्छी। हाँ उस्ताद, आपके छींकने का टैलेंट भी बड़ा गजब का है। चुप कर रहे, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अरे भांडा, ओ भांडा, चल उठ। अबे उठ जा कुंभकर्ण के भाई, कितना सोएगा? चल उठ। अबे भांडे उठ जा, अगर तूने उठाना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे उस्ताद, थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं। गोपी के लाख बार जगाने पर भी भांडा नहीं उठता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी दिखाता हूँ सपने। अच्छी। हाँ मम्मी, काट दिया। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे चूहों ने काट दिया, कोई बचाओ। अरे बाप रे, मजा आया कि नहीं? अरे नहीं नहीं उस्ताद, आपने तो मुझे दिन में ही सपने दिखा दिए। यार भांडे, मैं इस घड़ी को पहनते पहनते बोर हो चुका हूँ। हमें अब इस घड़ी को किसी सुनार को बेच देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद, और वैसे भी इस घड़ी को हमारे पास किसी ने देख लिया तो हम पर मुसीबत आ सकती है। हम आज इस घड़ी को किसी सुनार को बेच देंगे। अच्छी। इतना कहकर वो दोनों उस घड़ी को लेकर एक सुनार के पास पहुंच जाते हैं। अरे ओ भाई, हमारे पास एक सोने की घड़ी है, हमें उसको बेचना है। अरे भाई, सबसे पहले मुझे वो घड़ी तो दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कि वो घड़ी कैसी है। और फिर गोपी उस सुनार को वो घड़ी दिखाता है। अरे ये तो वही घड़ी है जो मैंने डॉक्टर साहब को पूरे 50,000 रुपए में बेची थी, लेकिन इनके पास ये घड़ी आई कहाँ से? अरे क्या हुआ सुनार जी, कैसी लगी आपको ये घड़ी? घड़ी तो बहुत ही कीमती लग रही है, लेकिन तुम्हारे पास ये घड़ी कहाँ से आई?
अबे कहीं से भी आई हो, तुझे से क्या? तुझे तो ये घड़ी खरीदने से मतलब होना चाहिए ना। हाँ? अच्छी। अरे अरे भाई, तुम गुस्सा काहे करते हो? मैं ये घड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हें प्यास लग रही होगी ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो सुनार दूसरे कमरे में चला जाता है। अरे राजू, तू जल्दी से पुलिस स्टेशन जा और दरोगा जी को बुला कर ला। लेकिन क्यों मालिक, क्या हमारी दुकान में चोरी हो गई है? अरे गधे, तुझसे जितना बोला तू उतना कर, बाद में तुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है मालिक, मैं भी दरोगा जी को बुला कर लाता हूँ। और फिर राजू दरोगा जी को बुलाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। अरे सुनार जी, आप आ गए। आप तो हमारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने वाले थे ना। मैं पानी लेने, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बस कुछ ही देर में आता ही होगा। कुछ देर बाद राजू दरोगा जी को लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है। अरे पुलिस कहाँ से आ गई? कहीं इन्हें घड़ी के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे क्या हुआ सुनार, तूने मैं क्यों बुलाया? दरोगा जी, ये दोनों चोर हैं, इनको पकड़ लीजिए। सुनार की ये बात सुनकर गोपी और भांडा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। क्या ये दोनों चोर हैं? लेकिन इन्होंने चुराया क्या है? दरोगा जी, ये दोनों मेरे पास एक सोने की घड़ी लेकर आए और ये घड़ी तो मैंने एक डॉक्टर को दी थी, तो फिर ये घड़ी इनके पास कहाँ से आई? जरूर इन दोनों ने ही ये घड़ी चुराई होगी। अबे ये तू क्या कह रहा है? सुनार के बच्चे, हम कोई चोर नहीं है। दरोगा जी, ये सुनार झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो फिर बताओ, ये सोने की घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? अरे दरोगा जी, ये घड़ी तो मेरे पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। दरोगा जी, ये झूठ बोल रहा है। ऐसी घड़ी आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगी। इस घड़ी को मैंने अपने हाथों से बनाया। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस घड़ी के ऊपर एक छोटा सा हीरा है, जो कि मैंने अपने हाथों से लगाया है। जैसे ही दरोगा जी उस घड़ी को देखते हैं, उन्हें उसके ऊपर एक छोटा सा हीरा दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। तुम ठीक कहते हो, इस घड़ी के ऊपर सच में एक छोटा सा हीरा है। उस्ताद, लगता है अब हमारी कयामत आने वाली है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ठीक कहता है भांडे, हमें यहाँ से जल्दी से कल्टी मारनी चाहिए। अरे भागते कहाँ रे? सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये घड़ी आई कहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को बंदूक से उड़ा दूंगा। बंदूक का नाम सुनकर गोपी और भांडा बहुत ही डर जाते हैं और दरोगा जी को सब सच बता देते हैं। दरोगा जी, हमें छोड़ दीजिए, हमने इस घड़ी को एक डॉक्टर के पास से चुराया है और हम ही लोगों के बटुए चुराते थे, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, तो तुम दोनों जेब कतरे हो, बट अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को मैं जेल में डाल दूंगा और मार मार कर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। और फिर दरोगा जी गोपी और भांडा को जेल में डाल देते हैं। भांडे, सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आज हम इस जेल में ना होते। मैं तुझे छोड़ूंगा। अच्छी। अरे उस्ताद, मुझे बाद में मारना, पहले आप अपनी इस नाक को ठीक कीजिए। नाक तो मैं बाद में ठीक करूंगा, पहले तुझे ठीक करता हूँ। और फिर गोपी भांडा की जोर जोर से पिटाई करने लगता है। अरे उस्ताद, मुझे छोड़ दीजिए। अरे बहुत तेज लग रही है। अरे दरोगा जी, मुझे बचाइए, वरना उस्ताद आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कोई तो बचा।